वो चल चल भाग के चलो, भाग के धक्का दे दो, अरे भाग के भाग के भाग के। खेतों में ये सारी ना मखानों की खेती है। रेत को ना ट्रैक्टर में भर भर के ले जा रहे हैं यहाँ से। ये इसकी खूबसूरती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल्ली का बिरला मंदिर। क्योंकि जनेऊ का प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने वाला है, अब डांस गाना चल रहा है। घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन्होंने 2-3 दिन से खाना छोड़ा। दोस्तों, विक्रम ढल्ला व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और गोबर की लिपाई चल रही है घर में, मतलब कि साफ कर दिया गया। जैसे हम लोग फर्श पे पोछा लगाते हैं ना खाना वाना खाने के बाद, तो यहाँ पर गोबर की लिपाई हो रही है और हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट आया। इसमें गोबर है, वो भी गाय की गोबर होगी। हाँ अच्छा, गोबर भी गाय का है ना? हाँ, दूसरा नहीं। और गोबर यहाँ जो है ना, गाय जो है ना घास खाती है। हाँ, तो उसमें शुद्धता होता है। अनाज नहीं खाते, अनाज जैसे मनुष्य खाता है। हाँ, तो उसमें स्मेल होता है, इस गोबर में स्मेल नहीं होता है, ये गाँव की गोबर में। हम आपको इस गांव के एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो यहाँ पर कहते हैं बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है और उनकी 450-500 एकड़ यहाँ जमीन है। और सबसे बड़ी बात है, कल्याण जी उनके परपोत्र लगते हैं। तो हमारा प्रणाम स्वीकार हो दिल्ली वालों का, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ और सब तरह से आप कल्याण में रहिए, आनंद में रहिए, यही हम कामना करते हैं। तो अगर कोई IAS IPS है, हाँ, अगर उनको देखकर कोई आम पब्लिक को अगर अश्रद्धा पैदा हो जाए या नफरत हो जाए, घृणा करे, तो वह पद अशोभनीय है। पितामह है इस गांव के। तो ये बात कही है। तो इस गांव के मैं उपाधि दिया, ये उपाधि भी देना भूल गया। तो है ये है। अच्छा, भीष्म। सबसे बड़ी बात ये भी है, जो हम एक ही व्यक्ति का हमारा बस्ती है, समझिए सर, एक ही व्यक्ति का संपूर्ण बस्ती है। मतलब एक व्यक्ति का मतलब ये कह रहे हैं कि सभी एक ही परिवार के लोग हैं यहाँ पर। जितने अभी मैं कल से जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, ये पूरा जो गांव है एक ही फैमिली का, एक परिवार का 7-8 हजार आदमी कम से कम। हाँ, और ये मेरे ख्याल से 12वीं-13वीं पीढ़ी है ना इनके बेटे, है ना? एकदम सही बात। तो परिवार, रॉय परिवार। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग दिल के बहुत भले हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं बाहर वालों को, बहुत ज्यादा करते हैं और सारे मिलके रहते हैं। अगर एकता सीखनी हो ना तो इन लोगों से सीखो, और संस्कृति सीखनी हो तो इन लोगों से सीखो, मान सम्मान करना सीखना हो तो इन लोगों से सीखो, और साफ सफाई से लेकर किस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है इन लोगों से सीखो। इनके मैंने पार्षद भी देखे हैं और यहाँ के लोग भी देखे हैं, और सरपंच पद से भी बिलोंग किए हैं। अच्छा, ये बात गांव के मतलब बगवा पंचायत का। हाँ, तो ये भीष्म पिताजी से आज मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। कल्याण जी इनके परपोत्र हैं, हम भी इनके परपोत्र हुए। तो आपके तो हमारे भी बच्चे हैं, अब तो आप कहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपकी पीढ़ी अभी हम अब तो हम वो बताना ही भूल जाएंगे कि अब आप क्या लगोगे। तो वो रिश्ता भी हमें बता दो कि हमारे जो बच्चे हैं उनके क्या लगोगे आप, अब ये भी बताना पड़ेगा। अगर वो एक मिनट, ये वीडियो ना पूरी दिल्ली में जाएगी और मेरा बेटा जब देखेगा तो कहेगा कि कल्याण जी पड़पोते हैं, तो हम क्या लगेंगे इनके, अब ये भी बता जाओ हमें। आपके बच्चे हाँ, बाद में होता है तो परपोत छरपोत हुआ, ये सब भाषा मिथिलांचल का। अच्छा, हमें तो ना पोते और पड़पोते के बाद ही रिश्ते पता ही नहीं लगते, अब क्या लगेगा कोई। देखिए, अतिथि जो होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, ईश्वर के सम्मान होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अतिथि का सत्कार कीजिए, स्वतः आप समझिए कि हम भगवान का सत्कार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अतिथि जिसका भाग अच्छा होता है वही अतिथि जाता है। अतिथि कर्महीन की यहाँ नहीं जा सकता है। सही बात है, ये भी सत्य है। हर किसी की आदमी नहीं जा सकता। कल्याण जी, ये बात भी एकदम फैक्ट कहते हैं। एक और दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कोसी नदी इस फटफट पर, और इस फटफट को कौन चला रहे हैं, हमारे इस एरिया के निगम पार्षद चला रहे हैं। तो ये जो फटफट है ये इन्हीं का है और पार्ट टाइम में ये इसको चलाते हैं और इससे अपनी अर्निंग करते हैं, परिवार चलाते हैं। तो रास्ते में कोसी नदी जाते हुए रोक ली है गाड़ी और घूमने की इच्छा हो गई थी। तो इधर बांस के
जो पेड़ कहें या क्या कहें, ये इतने सारे बांस लगे हुए हैं ना, इनको भी देखने की इच्छा हो रही थी। तो देखो किस तरीके के बांस लगे हुए हैं, कितना बांस है इधर। बाकी आम के पेड़ हैं सारे के सारे मोस्टली। बहुत सुंदर व्यू था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर रोक लेते हैं, आप लोग फ्रेश हवा लो। मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा और अपने लोगों को दिखाऊंगा। सारा जंगल है ये देखो। तो दोस्तों मौसम बहुत मस्त है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कोई पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल। दरअसल इतना बड़ा ऊपर पुल आ गया है और गाड़ी है, अब इसको चढ़ाना था तो हम तो उतर गए भाई। अब ये कैसे चढ़ाएंगे ये यही जाने। वो चल चल भाग के चलो, भाग के धक्का दे दो। अरे भाग के भाग के भाग के। अरे बाप रे, पार्षद जी ने ना, पार्षद जी ने, जितेश पार्षद जी ने पूरा ऊपर चढ़ा दिया। चलो बैठेंगे। बहुत खतरनाक पुल था ये, बहुत जबरदस्त। दोस्तों ये है मखानों की खेती। यहाँ पर मखाने होते हैं। मखाने आपको वैसे ही पता है कितने महंगे हैं, और जो मखानों की खेती करते हैं ना वो बहुत मतलब यहाँ पर समृद्ध हो जाते हैं, और हर कोई यहाँ पर मखानों की खेती नहीं कर रहे हैं। तो ये मखानों की खेती है, आप देख सकते हैं। गांव के आसपास हम लोग घूम रहे हैं इस फटफट सेवा में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा गांव है, बिल्कुल ठेठ जिसे कहते हैं भारतीयता। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales. और दोस्तों जहाँ पर ये आपको पानी पानी दिखाई दे रहा है ना खेतों में, ये सारी ना मखानों की खेती है। और जो लोग यहाँ पर मखानों की खेती करते हैं ना वो बहुत बन गए हैं, बहुत उन्होंने पैसा कमाया है। और मखानों की खेती ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया के अंदर, क्योंकि उसके लिए ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और साथ में कोसी नदी है और यहाँ पे पानी बहुत है। The earth's gentle sigh, बहुत लोग मखानों की lullaby sung to the open sky. बहुत महंगा जाता है। Oh, whispering pine, sing me your tune. Caught in the rhythm of stars and the moon. Teach me the language of rust, the leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm,
सभी गांव हम घूम रहे हैं, जो आसपास के गांव है ना। इसलिए मैं खाना के लिए मना कर रहा हूँ। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोसी नदी। कोसी नदी से पहले ना ये देखो रेत कितना है इसके अंदर, शायद पता नहीं गाड़ी भी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। आप देखो रेत ही रेत है, गाड़ी भी धंस जाती है यहाँ पर आकर। देखो कितना कितना प्योर, बिल्कुल मैं कहूँगा कि कितना प्योर रेत है ना। तो यहाँ रेत ही रेत है और यहाँ से हमारी गाड़ी अब आगे कैसे जाएगी देखते। और हमारे पार्षद जी की गाड़ी तो धुआं छोड़ गई, मुझे लग रहा फंस गई, धक्का मारना पड़ रहा है। और वो कारू बाबा का मंदिर है, देखो बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके बारे में बताएंगे, चलते हैं वहाँ। और देखो रेत को ना ट्रैक्टर में भर भर के ले जा रहे हैं, यहाँ से बेचते होंगे आगे, पता नहीं क्या करते हैं। और दोस्तों हम ना कारू बाबा के मंदिर आ गए हैं और मैं वहाँ से ना आपको व्यू दिखाता हूँ कोसी नदी का। तो ये कोसी नदी है, इसकी ना चौड़ाई बहुत है, बहुत चौड़ी है और बहुत गहरी है। मतलब मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, जब इसके नज़दीक जाएंगे ना तभी पता लगेगा। तो आप इसका व्यू देखो, मतलब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये कारू बाबा के मंदिर से ना खड़े होकर ना मैं इसका व्यू ले रहा हूँ। और कारू बाबा के मंदिर का भी मैं एक बार इतिहास बता देता हूँ। जब भी गांव में ना, ये बहुत सारे गांव हैं आसपास, जब गांव में गाय भैंसें बीमार हो जाती है ना तो वो दूध देना बंद कर देती हैं, तो यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। तो हज़ारों लीटर जो दूध है ना फिर यहाँ पर चढ़ता है, क्योंकि वो दूध देना शुरू कर देती है गाय भैंसें। तो यहाँ पर ना वो जो मान्यता वाले आते हैं ना, यहाँ पर ना दूध चढ़ाते हैं और दूध की यहाँ पर खीर मिलती है, दूध का भोग लगता है यहाँ पर। अभी हम प्रसाद भी खाएंगे यहाँ पर। पार्षद जी ना हमारे लिए प्रसाद लेने गए हुए हैं, तो ये ले आए हैं प्रसाद। पार्षद जी नहीं मानते भाई। और दोस्तों मंदिर की ना धुलाई हो रही है, मुझे लगता है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है ना, तो सब दर्शन करके सुबह सुबह चले जाते हैं। अब इस टाइम ना धुलाई हो रही है। ये देखो मैं मंदिर दिखाता हूँ पहले आपको, कितना खूबसूरत मंदिर है ये। इसकी खूबसूरती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल्ली का बिरला मंदिर नहीं होता, उस तरीके की, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वैसा ही है। देखो धुलाई कर रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। लोग आसपास के जितने भी गांव हैं ना, उसमें इस मंदिर की ना बहुत मान्यता है। और इसके अलावा देखो छोटी छोटी दुकानें भी हैं आसपास, मतलब बहुत सारी नहीं है, कुछ दुकानें हैं। और मैं आसपास का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी, मतलब जो नदी है ना उसके किनारे पे बसा हुआ है ये मंदिर, ये देखो। और भाई साथी हमारे प्रसाद खा रहे हैं, मुझे खांसी लगी है। खीर का प्रसाद खाया जा रहा है। पार्षद जी थैंक यू पार्षद जी। भाई जी तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी का एक बहुत बड़ा रूप है दूसरी तरफ। तो दोस्तों कोसी नदी के एक छोटे हिस्से में हम लोग स्नान करके मौज मस्ती करके शाम को एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बस तैयारी कर रहे हैं। जनेऊ का प्रोग्राम शुरू होना है शाम को। और दोस्तों कोसी नदी से हम लोग ना मौज मस्ती करके ना दोपहर में आ गए थे। शाम के ना 7 बज रहे हैं और ये वो मंडप है जिसमें बैठ के जो दोनों बच्चे हैं उनके जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम होगा और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो इस मंडप में बैठेंगे उनके गुरु भी बैठेंगे, वो बच्चे बैठेंगे, वो आज से 3 दिन तक नमक नहीं खाएंगे। और अब बाहर ढोल ढमक्के बज रहे हैं तो उनको मंदिर ले जाया जाएगा, तालाब पर ले जाया जाएगा और उनकी जो भी रस्म होती है, जो भी विधान होता है वो किया जाएगा। उसके बाद इस मंडप में 2-3 दिन के लिए बिठाया जाएगा और इनकी पूजा का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो शुरू होगा। और दोस्तों अब नाचते गाते जो दोनों बच्चे हैं जिनका जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम शुरू होना है, आज उनको अब मंदिर लेके जाया जा रहा है। खूब ढोल ढमक्कों के साथ, खूब नाच गानों के साथ उनको लेके जाया जा रहा है।
और दोस्तों जो परिवार वाले हैं ना, उनका जुनून बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जनेऊ का प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने वाला है। अब डांस गाना चल रहा है। तो दोस्तों जनेऊ संस्कार, जिसको उपनयन भी कहा जाता है, उसका जो प्रोग्राम है इस मंडप के नीचे शुरू हो चुका है। मंडप में वो जो दोनों बच्चे हैं जिनके लिए आज जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम शुरू किया है, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं। और जो परिवार वाले हैं और जो भी लोग हैं, उन्होंने खूब मौज मस्ती के बाद अब अपने अपने कामों में लग गए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी तरीके के जो विधान है, विधियां हैं, उसका पालन किया जा रहा है। और इस जनेऊ संस्कार के प्रोग्राम के बाद, उपनयन के बाद, जो ये दोनों बच्चे हैं विधिवत रूप से ब्राह्मण समाज के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर एक सदस्य हो जाएंगे। इनको जनेऊ पहना दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम लगभग 2 से 3 दिन चलेगा। आप देखिए किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो भी इनके रीति रिवाज हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये जो जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम होता है ना, ये कहीं शादी ब्याहों से भी बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। इसके अंदर देखो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, पंडित हैं जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और ये मंत्र अब 2-3 दिन तक इसी तरीके से चलते रहेंगे। और जो भी रिश्तेदार है आसपास इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जो घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन्होंने 2-3 दिन से खाना छोड़ा हुआ है, कुछ लिमिटेड चीज़ें खा रही हैं। और देखो किस तरीके से ये चारों तरफ मंडप के रोशनी लेकर चक्कर लगा रही हैं। और बीच में जो इनके गुरु हैं, इनके दादा इनके गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, वही इनके गुरु हैं आज। तो ये प्रोग्राम इसी तरीके से चलता रहेगा। हम आपको जो प्रोग्राम आगे चलेगा उसको भी इसी तरीके से विधिवत रूप से दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहना। तो चैनल को लाइक, कमेंट और नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी इस संस्कृति से है, शायद वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आगे के प्रोग्राम्स को। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।